वहाँ भी मैंने 9 विकेट मारा था। इंटरवर्सिटी में भी 10वां कैच मेरे ही पास आ गई। इंडिया खेलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि बेदी साहब वर्ल्ड नंबर 1 टीम में थे मौजूद। दूसरे आदमी का चांस कम था। आप इसको किस्मत का खेल कहेंगे या अल्लाह की मर्जी? हैदर भाई, हमने कहा जी वर्ल्ड का कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैंने उसको सीढ़ियाँ दिखाई, यानी और आपको मैंने कभी सिक्सर नहीं मारा। आपने सोचा क्यों? हैदर भाई के बारे में कुछ भी कहना, अगर मुख्तसर में कहूँ तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज रिलीजियस प्लेस होने के अलावा जाना जाता है अमिताभ बच्चन, नेहरू और मोहम्मद कैफ की वजह से। पर आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी पर्सनालिटी यानी एक ऐसे क्रिकेटर से जिनको अगर मौका मिलता टीम इंडिया में खेलने का, वो भी एक लेजेंड होते। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक ऐसे जाने माने ऑलराउंडर से जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना बहुत बड़ा नाम किया, मगर अफसोस उनके परफॉर्मेंस को रिकग्निशन नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं हैदर अली से, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। आ गए हम हैदर अली साहब के घर, जो फॉर्मर रेलवेज ऑलराउंडर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे। 350 प्लस विकेट्स और 3000 प्लस रन्स। साथ हैं हैदर अली साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे कॉन्वर्सेशन करने का मौका दिया आपने। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि हैदर अली साहब कौन थे, कि मेमोरीज क्या याद है आपको आपके क्रिकेट की? यूपी से खेले, रेलवे ज्वाइन किया, 63 से लेके 87-88 तक खेला मैं। चाहते हैं कि आपके शुरुआत कैसे हुई क्रिकेट में? क्रिकेट मेरा फैमिली गेम था। मेरे बड़े भाई कासिम अली साहब वो खेलते थे क्रिकेट, उन्होंने मुझको अपने साथ बैठा के ले जाते थे साइकिल पे और वो खिलाते थे बड़ों में, तो मैं उनके साथ जाता था। इस तरह से मेरा क्रिकेट शुरू हुआ। खेलते खेलते फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, वहाँ भी मैंने 9 विकेट मारा था। इंटरवर्सिटी में भी 10वां कैच मेरे ही पास आ गया। अच्छा। तो मैं उससे रह गया। वो फिर दोबारा फिर हमको वहाँ रेलवे में जॉब मिल गई, फिर मैंने रेलवे से शुरू किया। चीज़ें जो बारीकी जानना चाहूँगा वो है, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर कैसे बने? वो मैं मैच खेल रहा था, मेरा मैच रेलवे से मैं खेल रहा था पंजाब से नार्दर्न, पहले 2 पंजाब थी, तो पंजाब नार्दर्न पंजाब से मैच हो रहा था। तो वहाँ मैंने एक ओवर गेंद फेंका, विकेट टर्निंग था, तो मैंने कैप्टन से कहा कि कैप्टन अगर आप कहें तो हम स्पिन करें और मैं कामयाबी हासिल हो जाएगी। उस वक्त लड़कपन की जबान थी, तो मैंने कहने लगे कि अभी की बॉल में ग्लेज है, तो हमने कहा ग्लेज है, आप एक ओवर दीजिए, अगर हम ख़राब करेंगे तो हटा दीजिएगा। पहला ओवर विकेट, दूसरा ओवर विकेट, 6 विकेट 12 रन पे मेरा फर्स्ट जो मैच था। 6 विकेट फॉर 12 रन इन रणजी ट्रॉफी। जी, कैजुअल बॉलिंग करते थे स्पिन की, लेकिन पर सीरियस वही यहीं पे हुए जो पहला चांस। बट रणजी ट्रॉफी में जब आप सिलेक्ट हुए थे तो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर कैसे सिलेक्ट हुए थे ये बताइए? रेलवे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, मीडियम पेस ऑलराउंडर। मीडियम पेस ऑलराउंडर। वाह। तो 6 विकेट मैंने 12 रन पे मुझको मिल गई, तो बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था मेरे लिए भी। हैदर अली सर इंडिया के लिए चूक गए खेलते खेलते, क्योंकि वेंकट राघवन, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, इन चारों क्वार्टर की वजह से उनको अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पाई। क्या अफसोस होता है आपको कि आप अपॉर्चुनिटी आपको इंडिया खेलने की नहीं मिली? इंडिया खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन चूँकि बेदी साहब वर्ल्ड नंबर 1 टीम में थे मौजूद, तो इसलिए दूसरे आदमी का चांस कम था। जब वहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रखी थी,
तो दूसरों को चांस कैसे मिलता। साथ में शिवालकर साहब भी थे और गोयल साहब भी थे। राजेंद्र गोयल बेदी और आप खुद नॉर्थ जोन में आ जाते थे, शेवलकर जो थे वो वेस्ट से आते थे, तो किस तरह कितना हेल्दी कंपटीशन होता था, या और आपने किस तरह से उनको बीट करने की कोशिश की? मैं अपने नॉर्थ जोन से खेलता था, तो नॉर्थ जोन में मुझे जगह बनाने के लिए टीम में मैं 50-60 रन की बैटिंग करने की भी कोशिश करता था। ओहो। तो मैं उस जोन में आने के लिए, क्योंकि बेदी साहब नंबर 1 थे, गोयल नंबर 2 थे, तो मैं भी था, तो मैं उसको बैटिंग करके अपने को टीम में ले आता। अगर बैठते थे ग्रुप बना के तो क्या बातें होती थी, भाई मैं आपसे बेटर बॉलर हूँ या आप हमसे बेटर बॉलर हैं? नहीं, हम लोग यहाँ ऐसा कभी भी नहीं था। हम लोग बड़े प्यार मोहब्बत में खेलते थे, और चूँकि बेदी साहब हम लोग से आगे थे, वर्ल्ड नंबर 1 डिक्लेयर थे, तो हम लोग सब हंसी मजाक प्यार वो मोहब्बत। कभी सोचे कि काश आपको एक मौका मिल सकता था टीम इंडिया में? मैंने अपॉर्चुनिटी मिस करी 1-2, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में खेल रहा था, तो 54 रन मैंने बनाए थे, आउट हो गया था मैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच थी वो? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो नॉर्थ जोन से खेल रहा था। 90% चांस था मेरा घुसने का। तीसरे मैं उसको अगर और आगे ले जाता या नॉट आउट चला आता तो मेरा कुछ काम बन जाता, सेंचुरी अगर बना देता। तो बताइए सर, सलीम दुरानी की बात, आपकी दोस्ती यारी तो अच्छी खासी थी जी। कुछ मेमोरीज आपकी क्रिकेट में? सलीम दुरानी साहब जो है, मैं उनके अगेंस्ट में कई बार खेला, तो वो कभी मुझे सिक्सर नहीं मारते थे, लेकिन वर्ल्ड का कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने आता था तो बगैर उसको मारे वो छोड़ते नहीं थे। तो एक मैच हमारा राजस्थान से हो रहा था इनसे, तो ये बैटिंग कर रहे थे, मैंने इनको एक बॉल फेंका, फ्लाइट किया, तो कहने लगे कि आप 1 रन लेके इधर आ गए, मारा नहीं। कहने लगे आप मुझे फ्लाइट मत कीजिए। क्यों कह रहे हैं ये, हमने ख्याल आया, फिर हमने इनको आजमाने के लिए फिर मैंने और ज़्यादा फ्लाइट दिया कि अब ये मारे, तो कहने लगे कि आप मुझे फ्लाइट नहीं कीजिए, मैं आपको नहीं मारूंगा, बात सिक्सर नहीं मारूंगा। तो फिर तीसरा बॉल मैंने और दे दिया फ्लाइट, मैंने कहा आप मारिएगा, अपने मन में सोचा। तो इन्होंने फिर 1 रन लिया, कहीं फिर आए 1 रन लेके, कहने लगे मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं आपको सिक्सर नहीं मारूंगा, आप और दूसरों को करिए फ्लाइट, मुझे मत कीजिए। तो मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। बाद में लेकिन जब क्रिकेट छूट गई, उसी मैच में शायद इनको चोट लगी थी, और तो उसके बाद इनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग एक पार्टी में 2 महीने बाद इकट्ठा हुए, तो सलीम साहब मेरे बगल में बैठे हुए थे, कहने लगे हैदर भाई, एक बात आपने कभी सोचा, वर्ल्ड का कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैंने उसको सीढ़ियाँ दिखाई यानी सिक्सर, आपको मैंने कभी सिक्सर नहीं मारा? तो मैंने कहा जी ये तो मैं सोचता था। तो कहने लगे आपने सोचा क्यों नहीं मारा? मैंने कहा ये सोचता ज़रूर था, लेकिन ये समझ में नहीं आता था क्यों नहीं मारा। तो फिर कहने लगे कि मैं आपकी बॉलिंग की बहुत इज्जत करता था, अगर यही बॉलिंग आपकी मुझको मिल जाती या मेरी बैटिंग आपको मिल जाती तो हम वर्ल्ड के बहुत बड़े ऑलराउंडर होते। सर की एक हिस्ट्री है रेलवेज की कि पहली बार उन्होंने उनकी कैप्टेंसी में रेलवेज 87-88 में रणजी ट्रॉफी फाइनल्स पहुंचा था जी। मोहम्मद, उसके बाद जाके संजय बांगर ने टाइटल दिलाया। सर बताइए वो सीजन का 87-88 में सेमीफाइनल मैच दिल्ली से हमारा हुआ, तो दिल्ली टीम बहुत स्ट्रांग टीम थी, जिसमें रमन लांबा, कीर्ति आज़ाद और शायद सुरेंद्र खन्ना ये सब थे, और पानी बरस गया था, तो मैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। मदन लाल भी थे। बहरहाल हम लोग खेलने लगे। पहले रमन लांबा बैटिंग करने आए, स्पिनर्स को बड़ी मार मारते थे, तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि इनको अगर शायद हम रन ना बनाने दें तो ये कुछ एक्स्ट्रा करने जाएं तो आउट हो जाएं। बहरहाल मैंने गेंद फेंका, इन्होंने फिर वो उसको जगह बना के मारना चाहा, ये कैच आउट हो गए। उसके बाद कीर्ति आज़ाद जी खेलने आए, तो मैंने उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी सोचा, मारने के शौकीन हैं तो शायद आउट हो जाएं। इनका बैट की में लिफ्ट ज़्यादा था, तो मैंने ताकत से गेंद फेंक दिया और वो पैर से स्किट करके बोल्ड हो गए।
तो जीत गए थे आप लोग मैच दिल्ली के हम सामने। लोग वो मैच जीत गए थे। तमिलनाडु के अगेंस्ट जो फाइनल था 87-88, बताइए ब्रीफ में क्या हो गया था। तमिलनाडु ने अच्छा स्कोर कर दिया था हम लोग खिलाफ। रामिन सिंह ने उधर से 100 किया था, 126-30 रन की इनिंग खेल गए थे। हम लोग चेस कर रहे थे, तो चेस कर नरेश चूरी ने भी सेंचुरी बनाया था, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो भी, लेकिन हम लोग उतना स्कोर फिर क्रॉस नहीं कर तो पाए। मैच डिसअपॉइंटिंग होगा कि रणजी ट्रॉफी फाइनल नहीं जीत पाए। इट कुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। हाँ, हम लोग का शौक बहुत था कि चैंपियन हो जाएं, लेकिन हमारी बैटिंग फेलियर हो गई। और इंडिया का ये था कि इंडिया में बेरी साहब के रहते हुए किसी दूसरे आदमी का चांस कम था, जब वो फेल होते तभी कोई आ सकता था। आप इसको किस्मत का खेल कहेंगे या अल्लाह की मर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको? हाँ, भाग का खेल है। बीसीसीआई ने आपको ऑनर किया था, बहुत बड़ी बात थी आईपीएल 2012 में। वी कैन सी द फोटोग्राफ एग्जैक्टली यहाँ पर। मैं आपको, तो कितना बड़ा मोमेंट था आपके लिए कि रिकग्निशन आपको वो हिसाब से मिला? मैं बीसीसीआई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बीसीसीआई ने हमेशा हमारे हमको ऑनर दिया। सबसे पहले हमको उन्होंने 48 विकेट जिस सीज़न में मैंने लिया, तो वो उस वक्त 58 का विकेट का रिकॉर्ड था। 48 विकेट तक मैं पहुंचा था, पहला राउंड हार गया, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया था। मैं समझता हूँ शायद मैं ही नॉन टेस्ट प्लेयर था जिसको मिला हो। उसके बाद आईपीएल में ऑनर किया, और मैं अपने बीसीसीआई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ऑनर और रह गया था, उसमें पता नहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो पता नहीं क्यों नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द करियर आप सेटिस्फाइड हैं अपने क्रिकेट करियर से? जो जर्नी रही है आपकी, कुछ ऐसा मलाल है आपकी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं हमने मलाल किया। रात को जब लेटते हैं सब मैचेस याद आते हैं और सबकी बातें याद आती हैं, लेकिन चूँकि एक ऐसा मसला था कि भाग्य में मेरे नहीं था, तो मैं उसके लिए पछताता नहीं हूँ, क्योंकि बेरी साहब हमसे बहुत बड़े बॉलर थे। किसी और आदमी को जगह मैं नहीं समझता कि मिलती। बीएसए का जो रेलवे ग्राउंड था वहाँ पर आप मैटिंग पे विकेट प्रैक्टिस करते थे? जी हाँ, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और चूँकि यहाँ मैटिंग विकेट था, इसलिए हम ऊपर जो स्टेडियम बना कवर्ड है उसके ऊपर मैं बैटिंग प्रैक्टिस टर्फ के लिए करता था, क्योंकि टर्फ और मैटिंग में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जी। और ये बात मैंने नागपुर में मैंने ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था। में भारत हमारा मुल्क वर्ल्ड कंपटीशन में जाने में, पोजीशन बनाने में, हराने में लोगों को हमें चाहिए कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट मैटिंग में ना खेलें और टर्फ पे खेलें। सिर्फ टर्फ पे फास्ट विकेट, बाउंसी विकेट बना के खेलें, तो वो उसी नेक्स्ट ईयर से फिर बैन लगा दिया। मुझे एक बात बताइए कि क्रिकेट आज अगर आप आईपीएल के ज़माने में आप होते तो आप एंजॉय करते आईपीएल खेलना? मुझे नहीं उतना लगता। आईपीएल जो मैच 5 डे 1 डे, यही मैच, यही क्रिकेट। सबसे टफ बैट्समैन कौन लगा आपको बॉलिंग के टाइम, या जिसकी विकेट नहीं ले पाए आप? मैच वेस्ट जोन के अगेंस्ट चल रहा था और टर्निंग विकेट था, हल्का सा टर्न हो रहा था। वो गवास्कर साहब खेल रहे थे। गवास्कर साहब को जो मेरा बॉल टर्न होता था, तो वो इतना ब्यूटीफुली उसको रोकते थे, और जो अंदर आता था उसको भी इतना ब्यूटीफुली रोकते थे, वो गेंद ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था। मोस्ट टफ बैट्समैन टू गेट आउट। दूसरा अगले जन्म मिला तो आप क्या क्रिकेटर हैदर अली बनना चाहेंगे? बिल्कुल हैदर अली। एक अरमान रह गया कि अपने कंट्री के लिए खेल सकूं, लेकिन नहीं खेल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी से बात करने के लिए। तो ये एक रेलवेज का ग्राउंड है और यहाँ पर हैदर अली खेलते थे। लोग ऐसा कहते हैं कि जब इतना लंबा 6 मारते थे वो यहाँ से जाता था वो ब्रिज पर, और ये रेलवे के ग्राउंड पे। क्रिकेट को अगर आप टर्फ देख रहे हैं तो ये टर्फ पहले नहीं थे, पहले ही मैटिंग हुआ करती थी जिसमें बॉल सडनली राइज होता था। हमारे पास जावेद अहमद साहब है जो यहाँ पे डीएसए ग्राउंड रेलवेज के कोच हैं। इन्होंने हमको सिलेक्ट किया था अंडर 19 इंडियन रेलवे में। इलाहाबाद में सिर्फ अगर एक खिलाड़ी का नाम पूछा जाए तो बुलंदियों पर सबसे पहला नाम जो होगा वो हैदर सर का होगा। पांडे साहब हैं जो हैदर अली साहब के साथ खेल भी चुके हैं। हैदर साहब तो हमारे इलाहाबाद के मीनार थे।
जिनकी रोशनी से हमारे इलाहाबाद शहर के क्रिकेटर रोशन होते थे। हैदर भाई के बारे में कुछ भी कहना, अगर मुख्तसर में कहूँ तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इस हैदर भाई की बॉल को समझना अपने आप में टेढ़ी खीर थी। कभी कोई बॉल हवा में आता था, कोई बॉल आर्म के साथ अंदर आता था, कोई बॉल जो है विकेट पे अंदर आता दिखता था, बाहर निकल जाता था। मैं जहाँ जाता था मोस्टली मैं इंडिया में सारी उसमें खेला जोन्स में, तो सेलेक्टर्स मिलते थे या कोई भी मिलता था तो दे ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज माय डैड कि यार तुम्हारे डैड की तरह देखो, ये उन्होंने ये किया एंड ये दिस इज दैट। मतलब आई ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सन एंड आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज ए सन।